तो दोस्तों GPT 4.0 का नया अपडेट आ चुका है एंड ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए ये गेम चेंजर होने वाला है। तो कैसे गेम चेंजर होने वाला है आज के वीडियो में उस पे ही हम बात करने वाले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों GPT 4.0 को मैंने पिछले 3 वीक से अच्छे से यूज किया एंड ये एक्चुअल में ये वर्जन है क्या उसको हम जानेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों यह सच में ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस करने वाला है या नहीं उस पर भी हम बात करेंगे। लास्ट में मैं उस पर एक प्रॉपर कंक्लूजन दूंगा और आपको फ्यूचर में क्या करना है, किस चीजों पर फोकस करना है, कौन से स्किल्स को सीखना है जो आपको कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे उस पर हम बात करेंगे। एंड जो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है पिछले 3 वीक्स में, मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो देखे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े और उनसे जो मेरे अंडरस्टैंडिंग और जो मेरा प्रॉपर कंक्लूजन रहा उस पर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों ये GPT 4.0 का जो वर्जन है उसको हम यूज करके अपनी स्पीड को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये क्या क्या कर सकता है, सारी चीजों को हम एकदम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए आज का जो वीडियो वो बहुत पावरफुल और बहुत इंपैक्टफुल होने वाला है अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के YouTube वीडियो में। शुरू करते हैं एक अलग अंदाज से, एक अलग पॉजिटिविटी के साथ एक नया धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों अभी सारी चीजें एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। एंड सबसे फर्स्ट थिंग, ये GPT 4.0 ये ओ का मतलब क्या है? तो वो ओ का मतलब है ओमिनी और इसका मतलब होता है कि ये टेक्स्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है, टेक्स्ट को पढ़ सकता है, टेक्स्ट को एनालाइज करके चेंजेस भी कर सकता है। उसके बाद ये इमेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है, इमेजेस को एनालाइज कर सकता है और एनालाइज करके ये रीजनरेट भी कर सकता है अलग अलग स्टाइल्स में। उसके बाद दोस्तों ये वॉइस को एक्सेस कर सकता है, लाइक वॉइस को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यही उसका अर्थ है कि ओमिनी का। एंड दोस्तों ये जो टूल है ये इसी पे ही आधारित था कि लाइक वो सारी जो अपनी ग्राफिक डिजाइन रिलेटेड थिंग्स है, लाइक ये टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, टेक्स्ट को समझ सकता है। बट ये कुछ बहुत नई बात नहीं है बिकॉज आइडियोग्राम करके एक AI टूल है, वो बहुत पहले से ही ये सारी चीजें कर रहा था जो कि ज्यादा लोगों को पता नहीं थी। बट वो थिंग अलग हो जाती है। बट GPT 4.0 का जो वर्जन है जिसके आउटपुट से वो क्रेजी आ रहे हैं। तो अभी ये आउटपुट कौन से इसमें किस तरीके से आ रहे हैं और हमें हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल रहने वाला है उस पर अभी हम बात करते हैं। हमारी सेकंड थिंग है वो है AI फोटोग्राफी। ये जो AI फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट है अभी आगे चल के बहुत ही आने वाला है मार्केट में एंड इसके लिए अब हमें प्रिपेयर रहना है एंड अपडेटफुल रह के ये स्किल्स को हमें एक्वायर करना है। तो अभी AI फोटोग्राफी होती क्या है दोस्तों? तो दोस्तों देखिए अभी आपको स्क्रीन पे जो भी सारे इमेजेस दिख रहे हैं वो सारे AI को यूज करके हमने बनाए हैं। दोस्तों देखिए एज ए डिजाइनर जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे क्रिएटिव्स में हम इमेजेस यूज करते हैं या कुछ हम मॉडल्स के फोटोज यूज करते हैं। तो अभी दोस्तों ये जो सारे फोटोज है, ये सारे इमेजेस है, हम स्टॉक फोटोज स्टॉक वेबसाइट से वहां से लेते हैं, जैसे कि फ्रीपिक हो गया, जैसे कि अनस्प्लैश हो गया, पिक्सल्स हो गया, पिक्साबे हो गया, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट से वहां से हम लेते हैं। बट दोस्तों मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम इंडियन ऑडियंस के लिए काम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि लाइक हमारे पास जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो इंडियन है और हमें उस तरीके के ही फेस चाहिए होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि लाइक वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट जो इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, बट हमारे पास वैसे इमेजेस ही नहीं है तो हम वेस्टर्न फेसेस यूज करते हैं, लाइक जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। बट वो प्रॉब्लम हमारी यहाँ सॉल्व होती है, वो हमें दिख रही है, जो कि अभी मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था और ये प्रॉम्प्ट दे के मैंने इस तरीके की इमेजेस जनरेट की है। ऑडियंस को समझ के जब हम डिजाइन बनाते हैं तो हमें अपने डिजाइन के हिसाब से हमें इमेजेस चाहिए होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें वो उस तरीके से मिलते नहीं। बट दोस्तों अभी हमारे पास फुल्ली कस्टमाइजेशन हमारे हाथ में, लाइक जो फोटोग्राफर फोटो देगा उस पर हमें कुछ क्रिएटिवली सोचना है, वैसे नहीं होगा। अब अभी हमारी क्रिएटिविटी की बाउंड्री खुल चुकी है, हम अपने हिसाब से फोटो को जनरेट करके यूज कर सकते हैं अपने डिजाइनिंग में और यहाँ हम क्रिएटिविटी और अच्छे से बाहर लेके आ सकते हैं। बहुत अलग अलग आइडियाज को जनरेट करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम एंड प्री प्रोडक्शन का काम सारा एक ही टाइम पे होने वाला है, तो इस वजह से हमारा टाइम भी बचेगा एंड बहुत ही अच्छे आउटपुट्स हम लेके ला सकते हैं। थर्ड टॉपिक इज टाइपोग्राफी। दोस्तों देखिए ये एकदम फन पार्ट होने वाला है। ये ज्यादा हमारे काम में तो हेल्पफुल नहीं है बट कभी कभार आ सकता है। बट जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये टेक्स्ट को एनालाइज कर सकता है, तो किस लेवल तक एनालाइज कर सकता है। तो दोस्तों देखिए ये जो सारे इमेजेस आपको दिख रही है ये सारे मैंने पिंटरेस्ट से देखी थी एंड मुझको मेरे टेक्स्ट में इसी फॉर्मेट में मुझे चाहिए थी, तो GPT ने इस तरीके से जनरेट करके दिया। तो दोस्तों ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों उसके साथ साथ प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी हमें ये हेल्पफुल होने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये प्रोडक्ट लिया एंड मैंने उसके बाद ये प्रॉम्प्ट देके अगर जनरेट किया तो लाइक आपको इस तरीके का आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों देखिए अभी मैंने शॉर्ट में आपको ये किस तरीके से काम करता है, जो मेन थिंग्स थी वो मैंने बता दी। एंड अभी भी मैं इस सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और कुछ हम बेटर आउटपुट लेके आ सकते हैं। अभी मैंने हाल ही फिलहाल में ये डिजाइन बनाई,
ऑल्सो दोस्तों बहुत सारे ट्रेंड्स भी आ रहे हैं, जैसे कि एक्शन फिगर का ट्रेंड आया, गिबली आर्ट का ट्रेंड आया, तो वैसे बहुत सारी चीजें आ रही मार्केट में। तो उसके हिसाब से हम ब्रांड्स को तो हम क्रिएटिव्स दे देते हैं, बट हमें और अपडेट होना है और इस टूल को, बिकॉज हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा जेम है, उसको हमें किस तरीके से यूज करना है वो हमारे हाथ में। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी जस्ट हमें आइडिया जनरेशन पे फोकस करना है, हमारे क्रिएटिविटी पे फोकस करना है, किस तरीके से हम और चीजें बेटर ला सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अभी भी मैं बहुत लर्निंग प्रोसेस में हूँ, बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ। मेरे ऑफिस में मैं बहुत सारी चीजें वर्क ट्राई करता हूँ, उसके साथ साथ फ्रीलांस वर्क में भी मैं बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहा हूँ। कौन सी चीज क्लाइंट को पसंद आती, कौन सी चीजें ब्रांड को नहीं पसंद आती, वो सारी चीजें भी अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर जरूर ही करूंगा फ्यूचर में। तो लास्ट में कंक्लूजन यही होता है दोस्तों, मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा कि आपको अपडेटेड रहना है। सारी न्यूज जो एआई रिलेटेड है, जो डिजाइन रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री रिलेटेड है, उससे अपडेटेड होना है, न्यूज को पढ़ते रहना है, अपडेटेड रहना है और अलग अलग चीजों को सीखते रहना है। उसके बाद दोस्तों क्विक लर्निंग, आपको हर एक चीज में 100% परफेक्ट ना होना है, मतलब इस चीज में 100% में परफेक्ट हूँ और इस पे ही मैं डिपेंडेंट होने वाला हूँ, ऐसा नहीं। बहुत सारी चीजों को अलग अलग सीखना है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर बन के मत रहिए, बी अ एडवर्टाइजर। ये जो डिजाइन हम जो बना रहे हैं वो कोई देख के उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। अपने डिजाइन के एनालिटिक्स चेक करिए अपने इंस्टाग्राम में कि किस किस ने देखा, कौन से एज के लोगों ने देखा, वो जो डाटा है उस पर स्टडी करिए एंड बेस्ट डिजाइन बनाने की कोशिश करिए। बेस्ट मतलब इन नॉट इन द विजुअल्स, वो डिजाइन बना के उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है उस पर फोकस करिए। आइडिया जनरेशन पे फोकस करिए, नए नए आइडियाज लाइए, क्योंकि दोस्तों अभी आगे चल के टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले, बहुत सारे टूल्स रिप्लेस हो जाने वाले हैं। तो इस वजह से हमें फोकस करना है आइडिया जनरेशन पे कि हम कितनी बेहतर आइडिया लेकर आते हैं और उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा और कितना अच्छी तरीके से होता है अपने ऑडियंस के ऊपर। तो इसके ऊपर फोकस करिए। एंड मैं भी यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई इस पे ही मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी 100% एकदम रेडी नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर से। उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे मैं कोर्स रिकमेंड करना चाहूँगा। अभी जीपीटी के ऊपर नेक्स्ट मंथ में एक कोर्स आने वाला है जो कि अपने राजीव मेहता सर है, जो मेरे मेंटर है, जिनको मैं ऑलवेज फॉलो करता हूँ। तो आप उनका कोर्स भी देख सकते हो। उसके बाद जियोफेक्स मेंटर और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल से, निखिल पवार, डोप मोशन, तो इनके यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए। ये सारे जो यूट्यूबर्स हैं उनसे बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, क्योंकि मेरी जर्नी भी यहाँ से ही स्टार्ट हुई है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। वैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, अभी एक जैसे तो मैं नहीं बता सकता, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उनको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड उनसे नए नए इंसाइटफुल चीजें सीख सकते हैं एंड अपडेटेड रह सकते हैं। तो यही चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। देखिए दोस्तों, हम ह्यूमन से हमें अडेप्ट करना है, सारी चीजें चेंज होगी, इवॉल्व होगी एंड इवोल्यूशन करना ही हमारे ह्यूमंस का काम है। तो हमें इवॉल्व करना है, चीजों को बदलना है और अडेप्ट करना है अपने खुद में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। ऐसे ही अपडेटेड रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए एंड बी क्रिएटिव, बी हैप्पी। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।